धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी का धन्यवाद। आज हम स्वाध्याय करेंगे 16 कारण भावना अनुशीलन का और उसके अंतर्गत स्वाध्याय करेंगे अर्हत भक्ति भावना का। स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्तिकललात्मने सालोकाणां त्रिलोकाणां यद्विद्यादर्पणाय ते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। अर्हत भक्ति भावना 16 कारण भावना के अंतर्गत 10वीं भावना है। अर्हत भाव विशुद्ध युक्तो अनुरागो भक्ति। अरहंत प्रभु में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना अरहंत भक्ति है। केवल ज्ञान, सुत ज्ञान आदि दिव्य नेत्रधारी परहित प्रवण और स्वयं समय विस्तार निश्चय ज्ञ अरहंत जनेश्वरों के प्रति भाव विशुद्धि पूर्वक अनुराग रखना अरहंत भक्ति है। इस भावना को आचार्य विशुद्ध सागर जी अपने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्हत भक्ति भावना अनुशीलन पूज्य पुराण पुरुषों के गुणों में मायाचारी से रहित होकर स्वगुण प्रकट करने की पवित्र भावना से अनुराग रखना भक्ति कहलाता है। जिन भक्ति पूर्व संचित तीव्र अशुभ कर्मों का क्षय कर देती है। जब जब जीवन में अशुभ औदायिक भाव दुखभूत फलित होने लगे तब तब धैर्य धारण करना, अशुभ कर्मबंध के कारण भूत व्यंतर आदि देवों की आराधना ना करते हुए वीतरागी देवादिदेव सर्वज्ञ देव केवल ज्ञान युक्त अरहंत देव की आराधना करना, संसार के पर्याय जन वेदना से पीड़ित होकर के जन्म जरा मृत्यु के दुखों से सुरक्षित करने वाले जिन धर्म और जिनवर से मुमुख नहीं होना, एकमात्र जिन भक्ति ही ऐसी परम औषधि है जो कोटि कोटि भवों में उपार्जित कोटि कोटि अशुभ कर्मों को क्षण मात्र में समाप्त करा देती है। दुख के दिनों में पर घर नहीं जाना, वहाँ मात्र अपमान क्लेश कर्मों का क्लेश हीन भावना ही जन्म लेगी, अन्य कोई भी उत्कर्ष नहीं होगा और अधिक संक्लेशता से तीव्र असाता का ही आश्रव बंद होगा। दुखों के मेघ चारों ओर से घेर लें, आत्मरक्षा से तीव्र असाता का ही आश्रव बंद होगा। दुखों के मेघ चारों ओर से घेर लेंगे, आत्मरक्षा का कोई भी मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होगा। पर घर में अपमान की अपेक्षा निज घर में रह करके जिन मंदिर को जाना श्रेष्ठ है। श्री जिनवर के दर्शन, उनके श्री चरणों की भक्ति भव्य जीवों के पाप कुंजर को ऐसे ही नष्ट कर देती है जैसे वज्रपात के गिरने से विशाल पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भक्त भगवान की भक्ति में इतना तन्मय हो जाता है जिससे उसको संपूर्ण संसार के विषय कषाय विष
सदृश दिखाई ही देते हैं। मात्र जिन भक्ति ही आनंददायी लगती है, श्वास श्वास पर जिनवर को बचता है, अन्य सरागी देवों के प्रति उसकी ना राग रूपी दृष्टि जाती है और ना ही द्वेष रूपी। स्वराध्य मात्र ही उसे दिखते हैं, अन्यत्र तो उसकी उपेक्षा ही रहती है। सत्यार्थ बोध प्राप्त प्राणी के जिनमत जिनेन्द्र देव दोनों ही आस्था की आंखें खुल जाती हैं, फिर भी किसी अन्य मतालंबियों के प्रति किंचित भी द्वेष बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। वह सभी जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। राग द्वेष में जाने से स्वयं का अहित समझता है। जिन भक्त उपेक्षा भाव से मध्यस्थ भाव के प्रत्येक पदार्थ को देखता है, जो सच्चे जिन भक्त की आँख है, वही आँख सभी को हो जाना चाहिए। सभी की श्रद्धे भिन्न होता है, परंतु मानवता की दृष्टि से सभी के प्रति सद्भावना तो बनी रखनी ही चाहिए। लोकाकाश के में जिनवर अनंत परमात्मा जैसा कोई नहीं है। वीतरागता से पूर्ण निर्दोष युक्त व आगम से सिद्ध शुद्ध सच्चे देव यदि कोई है तो वे सर्वज्ञ अनंत परमात्मा ही हैं, जो पूजा करने वालों को वरदान नहीं देते तथा निंदा गाली देने वालों को कभी श्राप नहीं देते। वे तो स्वकीय आत्मगुणों में ही लीन रहते हैं। ना उन्हें जगत गुरुता की प्राप्ति का भाव है, ना ही किसी की निंदा पर दुर्भाव है। दोषों से संपूर्ण मुक्त परमात्मा है। अरहंत परमात्मा सच्चे तीर्थकृत जगदीश्वर वागेश्वर सरस्वती की उत्पत्ति स्थान, जिनेश्वर जिनवाणी जिनके मुख कमल से विराजती है, ऐसे अरहंत परमात्मा का पवित्र श्री मुख कमल बागेश्वरी का निवास स्थान है। संपूर्ण विश्व को सत्यार्थ का बोध श्री जिनदेव के श्रीमुख में विराजती भारती ही तो प्रदान करती है। यथार्थ में जगती पर अन्य कोई कल्पित बागेश्वरी देवी नहीं है। अरहंत मुख से प्रकट दिव्य ध्वनि ही सत्यार्थ बागेश्वरी जिन भारती शारदा जिनेन्द्र वाणी विशुद्ध वाणी है। सर्वज्ञ हितोपदेशी गुणों से युक्त होते हैं। सच्चे बागेश्वरी प्रवक्ता सर्व तत्व ज्ञाता हमारे इष्ट अभिमत अबाधित देवता अरहंत देव ही हैं, जिनके श्री चरणों की भक्ति से संपूर्ण मनोरथ स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। संपूर्ण असाता कर्म साताक में संक्रमित कर्म है। जिनवर देव के श्री चरण में भीख नहीं मांगो, भक्ति करो। भीख साकांक्षा कर्म है, हीन भावना का प्रकटीकरण है, व्यापार वृत्ति है। परमात्मा के पादमूल में कुछ मांगना अच्छा नहीं। मांगने से प्रीति का आनंद समाप्त हो जाता है। मांगना मानव जीवन की दीनता है। निष्काम निकांक्षित भाव से की गई आराधना आराधक को विशाल वृक्ष से की बृहत छाया के समान विकास को प्राप्त होती है। तत्व प्रीति चित्त से प्रभु भक्ति करनी चाहिए, भिक्षु बनकर के नहीं। आत्म विकास अंतरंग प्रसन्नता का सुफल है, उसकी प्राप्ति प्रभु पादमूल से होती है। चार घातिया कर्मों के नाशक अनंत चतुष्टय युक्त लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमाण आत्मा समव शरण में अष्ट प्रातिहार युक्त शोभित परम औदारिक शरीर युक्त जगती पर सत्यार्थ तत्वार्थ के उद्घोषक अरहंत परमात्मा संयोग
अयोग केवली गुण स्थान में विराजित अनंत गुणों के निलय जगती के प्राणी मात्र के लिए मंगलोत्तम शरणभूत बने। वे जगदीश्वर वर बुद्धि वर समाधि प्रदान करें, जिसका फल निर्वाण ही है। इति श्री अरंत भक्ति भावना। अरंत भक्ति भावना का आज यह स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। जावानी के ज्ञान से सूझे लोक कहलोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।